दोस्तों, क्या आपको मालूम है एक ऐसी कब्र के बारे में जिसमें एक या दो नहीं बल्कि हजारों सैनिक की मूर्तियों को बनाकर दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि आखिर मलेरिया में उपयोग होने वाली दवाई की खोज आज से 800 साल पहले ही हो गई थी? और क्या आप जानते हैं कि आखिर एक्सरे की खोज कैसे हुई और कब हुई? दोस्तों, ऐसी ही हैरान कर देने वाली खोज के साथ हाजिर है हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं शॉकिंग एंड स्ट्रेंज डिस्कवरीज पार्ट नंबर 3 के बारे में। लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, क्वानाइन दवा की खोज। देखिए दोस्तों, अब शुरू हो चुकी हैं गर्मियाँ और गर्मियों में आमतौर पर लोगों को ज्यादातर क्या देखने को मिलता है? जी हाँ, सही कहा आपने, मच्छर। वो मच्छर जो हमारे ही घरों के अंदर रहते हैं और हमारा ही खून चूसते हैं, ठीक हमारे रिश्तेदारों की तरह। चलिए जोक से हटकर हम बात करते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, मच्छर से डेंगू की बीमारी होती है, मलेरिया की बीमारी होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इन बीमारियों में काम आने वाली दवा की खोज कैसे हुई थी, ये बहुत ही कम लोगों को मालूम है। दरअसल इतिहास ये कहता है कि जो मच्छर से होने वाली मलेरिया रोग को ठीक करने में सबसे काम आने वाली दवाई है, उसका नाम है क्वानाइन। और इस दवाई की खोज अचानक से हुई थी, एक्सीडेंटली। सिनकोना पेड़ पर पाई जाने वाली इस दवाई को साउथ अमेरिका में रहने वाले एक कबीले एंडियन के लोगों ने खोजा था। ऐसा बताया गया है कि 16वीं शताब्दी में एक बार इसी कबीले का एक आदमी जंगल में खो गया और उसे मलेरिया हो गया। उसने इसी पेड़ के पास के तालाब के पानी को पिया और उसका बुखार, जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो अचानक ही गायब हो गया। इसके बाद जब वो वापस आया तो उसने इस पेड़ को खोजा और इस पर शोध किया, जिससे ये दवाई निकली जो आज तक इस्तेमाल की जाती है। क्या आपको पता था इस अजीबोगरीब खोज के बारे में? आइए बढ़ते हैं अब नंबर 2 की तरफ, एक्सरे मशीन की खोज। शरीर में किसी तरह का दर्द या अंदरूनी चोट का पता लगाने का सबसे पॉपुलर तरीका वो है एक्सरे, और ये दुनिया में हर कोई जानता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये एक्सरे की शुरुआत अनजाने में हो गई थी? जी हाँ, आपको शायद ये मालूम हो कि 18 जनवरी साल 1896 को पहली बार एक्सरे मशीन को आधिकारिक तौर पर जनता के सामने पेश किया गया था। लेकिन इसकी खोज आखिर हुई तो हुई कैसे, ये बेहद कम ही लोग जानते हैं। साल 1895 में जर्मनी के वैज्ञानिक विल्हेम रोएंटगन क्रूक्स ट्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्रूक्स ट्यूब क्या होती है। देखिए, क्रूक्स ट्यूब असल में गैस पर रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक तरह की वैक्यूम सील्ड कांच की ट्यूब होती है, जिससे बिजली पास की जाती है तो उसका रंग बदलता है। तो ऐसे में वैज्ञानिक विल्हेम ने महसूस किया कि उनकी क्रूक्स ट्यूब से कई तरह की तरंगे पूरी लैब में फैल रही हैं। यहाँ तक कि जब उन्होंने क्रूक्स ट्यूब को एक कार्डबोर्ड से छुपाने की कोशिश की, तब भी वो रेंज उस कार्डबोर्ड के आर पार हो गई। विल्हेम ये देखकर चौंक गए और उन्होंने इस रेंज को नाम दिया एक्सरे। इसकी वजह ये थी कि उन्हें इन किरणों का नाम नहीं पता था, इसलिए उन्होंने इसे एक्स नाम दे दिया। विल्हेम ने अपने एक्सपेरिमेंट को एक कदम आगे बढ़ाते हुए इन रेंज को अपनी पत्नी के हाथ से गुजारा और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो हैरत में पड़ गए। वो अपनी पत्नी के हाथ की त्वचा के भीतर देख पा रहे थे और वो अपनी पत्नी की हाथ की हड्डियों और शादी की अंगूठी को देखने में कामयाब रहे। ऐसा पहली बार था जब किसी इंसानी जिस्म के भीतर इस तरह देख पाना संभव हो सका। इस खोज ने पूरी दुनिया में एक नई क्रांति ला दी थी। एक आंकड़े के मुताबिक सालाना 1200 करोड़ डॉलर से ज्यादा की एक्सरे मशीनें बिकती है। अब बारी है आज की वीडियो की नंबर 3 की, माइक्रोवेव की खोज आखिर कैसे हुई? माइक्रोवेव आज के टाइम में काफी लोगों के रसोई घर में देखने को मिलता है और इतिहास गवाह है कि इसकी खोज ने ना जाने कितने ही लोगों के खाना बनाने के काम को एकदम आसान कर दिया। आइए देखते हैं कि इतिहास में इसकी खोज आखिर कैसे हुई। दोस्तों, साल 1940 की बात है, जब एक अमेरिकन डिफेंस कंपनी रेथियन अपने रडार प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और इन्हें अपनी जेब में चॉकलेट रखने का शौक था। एक्सपेरिमेंट के दौरान स्पेंसर परेशान हो रहे थे। कारण था कि वो बार बार जेब में रखी चॉकलेट पिघले जा रही थी
वो सोच में पड़ गए कि क्या चल रहा है ये सब। बाकी कोई और होता तो इस बात को जान ही देता, पर जैसा कि हमने पहले ही बताया कि वो थे चॉकलेट के शौकीन, तो उन्हें जानना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोचने और समझने और बाल की खाल निकालने पर उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो मैग्नेट्रॉन नाम की मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी के आसपास आने पर चॉकलेट पिघल रही है और उन्होंने अपने सवालों के जवाब जानने के लिए एक खोज करने की सोची। स्पेंसर मशीन के पास एक अंडा लाए, ये देखने के लिए कि ये गर्म होता है या नहीं। फिर क्या था, अंडा गर्म हुआ और फट के उनके एक साथी के ऊपर भी जा गिरा। ये सब देखकर स्पेंसर काफी सरप्राइज हो गए। इस बात से स्पेंसर को कंफर्म हो चुका था कि मैग्नेट्रॉन से जो तिरंगे निकल रही थी वही खाने की चीजों को गर्म कर रही थी। ये माइक्रोवेव एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे थी जो मैग्नेट्रॉन को खाना गर्म करने में मदद कर रही थी। स्पेंसर ने इसी नाम का इस्तेमाल किया। 8 अक्टूबर साल 1945 को माइक्रोवेव ओवन का पेटेंट अपने नाम लिखवा लिया और फिर टेक्नोलॉजी के साथ साथ समय बदला और इसका आविष्कार हो गया। और आज देखिए इस खोज ने कितने ही लोगों की मदद की हुई है। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खोज नंबर 4 पर, वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट की खोज। वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट एक ऐसा रहस्यों से भरा हुआ डॉक्यूमेंट है जिस पर कुछ ऐसे पौधों के आकार बने हुए हैं जिनकी खोज लगातार जारी है, लेकिन खोजकर्ता इन्हें खोज पाने में नाकामयाब रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि इसकी खोज साल 1912 में इटली में हुई थी। इसे किसने बनाया, ये कितने सालों पुराना है, इन सब बातों का पता लगाने में खोजकर्ता अभी तक नाकामयाब रहे हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि इसमें से कुछ पन्ने गायब है। अगर वो हाथ लग जाएं, तो हो सकता है कि इसके रहस्यों से पर्दा हटाया जा सके और ये बात जानी जा सके कि आखिर इन्हें किस कारण से और किस तरह के पौधों को देखकर बनाया गया था। और अब बारी है आज की आखिरी खोज की, जो कि है नंबर 5, टेराकोटा आर्मी की खोज। दोस्तों, ये खोज एक ऐसी खोज मानी जाती है जिसमें आर्मी से जुड़े कई सवालों को उठाया। साल 1974 में चाइना के एक ग्रुप ने जमीन के अंदर खोदना चालू किया, जिसके बाद उनके सामने लाइन से लगे हुए सिपाहियों की सेना नजर आई। ऐसा बताया गया कि ये तकरीबन 2200 साल पुरानी थी। ये पूरी की पूरी सेना एम्पीरियर क्वीन शी होंग, जो कि चीन के पहले शासक थे, उनकी कब्र के पास मिली, जिसका अंदाजा ये लगाया कि इस सेना ने अपने शासक को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी होगी। हालांकि इस खोज ने कई रहस्यों के बारे में सवाल उठाए, लेकिन साथ ही दुनिया में ये दिखाया कि उस समय भी चीन की आर्ट कितनी ज्यादा अच्छी थी। इस पर आज भी रिसर्च जारी है। तो दोस्तों, ये थी ऐसी 5 हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज जिन्होंने खोजकर्ताओं को हैरत में डाल दिया था, और इन पर कहीं ना कहीं आज भी रिसर्च की जा रही है और इतिहास के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफी जानकारी देकर गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही एक और मजेदार टॉपिक के साथ।